स्वास्थ्य प्रेमियों, स्वास्थ्य ध्यान साधना के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति रोग मुक्त रहना चाहता है। कोई भी रक्तचाप, मधुमेह, अपच जैसी बीमारियों कि चक्रजाल में नहीं फंसना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय प्रकृति शरणम गच्छामि, समय शरणम गच्छामि। प्रकृति की शरण में चले जाओ, समय के शरण में चले जाओ, बस रोग मुक्त रहा जा सकता है और स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है। और प्रकृति की शरण में जाए तो कैसे जाए, यह भी बड़ा प्रश्न है। साधकों, जो प्रकृति ने हमें बनाया है, स्त्री या पुरुष, जैसा प्रकृति ने बनाया है, बस स्त्री हो तो स्त्री के गुणों में पूर्णता, पुरुष हो तो पुरुष के गुणों में पूर्णता, आचरण में पूर्णता, कर्म में पूर्णता, व्यवहार में पूर्णता, मर्यादाओं में पूर्णता रखने से ही स्वास्थ्य बना रह सकता है। जो हो वही बनने में सारी शक्ति लगाना और कुछ भिन्न बनने की कोशिश न करें। बुद्धि का प्रयोग कर कुछ और नहीं बनना है। प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि स्वयं के लिए दी है। प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि स्वयं के उत्थान, विकास, अध्ययन के लिए दी है। उस बुद्धि को दूसरों को मत दीजिए। मन को न जोड़ो न हटाओ, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। मन को जागरूक होकर देखते रहिए। क्रोध के विचार आए तो देखते रहिए। हृदय में क्रोध का भाव उठे तो देखते रहिए। वाणी से अपशब्द निकले तो देखते रहिए। अक्सर स्वयं को छोड़कर दूसरों के जैसे बनने का प्रयास ही रोग और दुख का कारण है। स्वयं को छोड़कर दूसरों को परामर्श देना, स्वयं के अपूर्ण कार्य छोड़कर दूसरों के कार्यों में पूर्णता का सहयोग करना, यही रोग और दुख की जड़ है। यही है मन का प्रज्ञा अपराध। स्व शरीर को छोड़ दूसरों पर ध्यान देना, स्वबोध को छोड़ दूसरों पर आरोपित होना, और इसी कारण संबंधों में भय आने लगता है, संबंधों में अपूर्णता आने लगती है और प्रकृति विरुद्ध जीने का ढंग प्रारंभ हो जाता है। योग का आधार, प्रकृति का आधार, परमात्मा का आधार, गुरु का आधार, जीवन का आधार, सुख शांति का आधार, स्वास्थ्य का आधार, जो कुछ भी है वह बस प्राण ही है। इसलिए प्राणोपासना, प्राण की साधना करके स्वस्थ रहा जा सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए सात्विक आहार जरूरी है, पूर्ण निद्रा जरूरी है, सुख की आदतें, सुपाच्य भोजन, सत्य का बल, सही और गलत का ज्ञान, कमजोरी से मुक्ति, जो प्रकृति के विरुद्ध है उसको बिल्कुल भी स्वीकार न करना,
दिनचर्या प्राकृतिक रखना, यही सब आपके स्वास्थ्य का आधार है। और सारा ब्रह्मांड तो भीतर भी है, बाहर भी है। तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, पति पत्नी का एक दूसरे पर प्रेम और क्रोध का कारण बताइए। प्रिय जिज्ञासु, इस संसार में कोई अजनबी से कोई दुख नहीं मिल सकता। किसी अजनबी से कोई कष्ट नहीं मिल सकता। कोई अजनबी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अजनबी से न आशा है, न अपेक्षा है, न उपेक्षा है, न इच्छा है। अजनबी से हम प्रत्यक्ष शून्य भाव से ही मिल सकते हैं। लेकिन पति पत्नी की एक दूसरे से अपेक्षा और उपेक्षा, पाने की भ्रांति और खो जाने का भय, वशीकरण का प्रयास। पति सोचती है पति मेरे वश में रहे, पत्नी सोचता है पत्नी मेरे बस में रहे। स्वामित्व की दौड़, गोपनीयता, असुरक्षा, सेवा, सम्मान के कारण प्रेम या घृणा की मनोदशा आती है।